हेलो बच्चों, लेट अस सी द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, यहाँ पे एक रिएक्शन का ब्लॉक डायग्राम दिया गया है और हमसे कहा गया है इसको स्टडी करना है और हमको एक क्वेश्चन का आंसर देना है। तो सबसे पहले स्टडी कर लेते हैं। तो हमको एक कंपाउंड दिया गया है, कहा गया है ये मिक्सचर है दो सॉल्ट्स का। वो सॉल्ट्स क्या हैं, सोल्यूबल है वाटर में। और उसकी रिएक्शन अगर हम सबसे पहले किससे कराते हैं, उसकी रिएक्शन के बारे में कहा गया है क्या। अगर उसकी रिएक्शन हम किससे कराते हैं, डाइल्यूट HCl से कराते हैं। ये वन नंबरिंग भी कर दी गई है, ये स्टेप 1 है। डाइल्यूट HCl से कराते हैं तो उसमें डिसॉल्व हो जाता है और हमको एक सॉल्यूशन मिलता है। ठीक है। फर्दर हमसे क्या कहा गया है, अगर उसको हम क्या करते, उस मिक्सचर ऑफ टू सॉल्ट्स को अगर हम NaOH के साथ बॉयल कर देते तो हमें एक गैस मिल रही थी। ठीक है, हमें एक गैस मिल रही थी। और अगर क्या करते हम उस मिक्सचर को सोडियम कार्बोनेट के साथ वाटर में बॉयल करते एंड देन फिल्टर करते, तो और फिर उसमें हम क्या करते उसको सोडा एक्सट्रैक्ट से रिएक्शन कराते, तो फिर हमको यहाँ पे क्या मिलता, कंपाउंड 2 मिलता। मतलब जो हमको कंपाउंड 2 मिलेगा वो क्या है, हमारा सोडा एक्सट्रैक्ट है। ठीक है। और फर्दर यहाँ पे क्या बोला गया है इसके बारे में, फर्दर बोला गया है कि नाइट्रिक एसिड और जो है सिल्वर नाइट्रेट के प्रेजेंस में यहाँ पर हमको जो मिलता है वो क्या है, यहाँ पे एक वाइट PPT मिलता है जो कि NH4OH में रेडिली सोल्यूबल है। आगे देखें अगर इस रिएक्शन इस डायग्राम में, तो यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ पर जो हमको गैस मिल रहा था NaOH के साथ में बॉयल करने पर, इसको अगर हम यहाँ पे क्या करें, K2HgI4 क्या होता है, जो नेस्लस रिएजेंट होता है, इससे अगर ट्रीट कराएं तो हमको यहाँ पे ब्राउन PPT मिलती है। फर्दर HCl के साथ जो हमको सोल्यूशन मिला था, उसमें अगर हम क्या करें, अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर दें तो हमको फिर से एक सोल्यूशन मिलता है। फिर से हमको क्या मिलता है, एक सोल्यूशन मिलता है। उसमें अगर H2S गैस पास कराएं तो कोई रिएक्शन नहीं होती है। बट अगर ऑन द अदर हैंड अगर उसमें हम क्या करें, NH4Cl NH4OH और अमोनियम कार्बोनेट भी ऐड कर दे उसमें, तो हमको व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलता है। अब ये जो व्हाइट प्रेसिपिटेट है, इसके बारे में बताया गया है कि ये व्हाइट प्रेसिपिटेट क्या होता है, ये डाइल्यूट एसिटिक एसिड में डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, इस जो है इसको जो हम क्या करेंगे, बॉयल करेंगे ताकि यहाँ से जो एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड उसको रिमूव किया जा सके। फिर हमको जो सोल्यूशन मिलेगा उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। और पहले पार्ट की रिएक्शन हमने K2CrO4 से कराई है तो हमको कोई प्रेसिपिटेट नहीं मिला। दूसरे पार्ट की रिएक्शन हमने अमोनियम सल्फेट से कराई तो भी हमको कोई प्रेसिपिटेट नहीं मिला। और अगले पार्ट में जो तीसरा पार्ट बचेगा हमारा, उसकी रिएक्शन हमने फिर से अमोनियम ऑक्सलेट से कराई है तो हमको यहाँ पे क्या मिल रहा है, कि व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल रहा है। ठीक है। तो ये 9 स्टेप्स हमारे पास हैं। हमको ये 9 स्टेप्स दिए गए हैं, जहाँ पर ये पहला स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है, ये थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, फिफ्थ एंड सिक्स्थ एंड सेवन्थ, एट्थ एंड नाइन्थ। 9 स्टेप्स में रिएक्शन प्रोसीड हो रही है। और जहाँ पे क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा गया है व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑब्टेन इन स्टेप 6। इसके स्टेप 6 में यहाँ पर जो ये व्हाइट प्रेसिपिटेट है, इसके बारे में हमको क्वेश्चन में पूछा गया है। साथ में और दिया है कि जब हमने डाइल्यूट मिक्सचर को डाइल्यूट HCl में डिजोल्व किया था तो हमको एक सोल्यूशन मिला था। और साथ में यहाँ पे क्या है, गैस हमको यहाँ पे रिलीज हुई थी। अब ये गैस के बारे में बताया गया है, अगर इस गैस को जो है हम लाइम वाटर के साथ ट्रीट कराते हैं तो वो लाइम वाटर को मिल्की कर देता है। वहीं अगर इसको हम ट्रीट कराते हैं डाइक्रोमेट आयन के साथ, यहाँ पे कोई भी एक्शन नहीं होता है। ठीक है। तो अब इस रिएक्शन को हम एक बार स्टडी कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे वन बाय वन जो है स्टेप्स को स्टडी करेंगे और फिर इनको हम इंटरप्रेट करते रहेंगे साथ में। ठीक है। ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमसे क्वेश्चन में कहा गया है, सबसे पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि ये जो सॉल्ट्स हैं ये क्या हैं। दीज सॉल्ट्स आर जो है, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे सोलेबल इन वाटर लिखा है। यहाँ पे थोड़ा करेक्शन करना पड़ेगा हमें। दीज सॉल्ट्स क्या होंगे, यहाँ पे इनसोलेबल इन वाटर होंगे। ये क्या होंगे, पे सोलेबल नहीं होंगे, दीज आर इनसोलेबल इन वाटर होगा। ठीक है। तो ये सॉल्ट्स क्या हैं, वाटर में तो इनसोलेबल है लेकिन डाइल्यूट HCl में क्या है, ये सोलेबल है। डाइल्यूट HCl में सोलेबल है। बट इसमें क्या है, H2S गैस पास कराने पर भी यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं मिल रहा है। H2S गैस क्या होती है, H2S गैस जो होता है ये क्या होता है, ग्रुप 2 का रिएजेंट होता है। और HCl क्या होता है, डाइल्यूट HCl या फिर H2SO4 क्या होता है, ग्रुप 1 का रिएजेंट होता है। ठीक। तो इन दोनों के साथ हमको कोई प्रेसिपिटेट देखने को नहीं मिल रहा है। दिस मीन्स क्या, कि यहाँ पे जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के कैटायंस होंगे वो क्या होंगे, एब्सेंट होंगे।
ठीक, ये चीज़ हमने कंक्लूड कर ली। अब आगे क्या लिखा है यहाँ पर कि फर्दर जब इसमें हम क्या करते हैं NH4OH और HCl ऐड करते हैं तो यहाँ पे क्या हो रही है, गैस इवॉल्व हो रही है। ठीक है, जब ये गैस इवॉल्व हो रही है तो मतलब, और ये गैस के बारे में क्या कहा गया है, ये गैस क्या कर देती है, लाइम वाटर को मिल्की टर्न कर देती है। अगर ये लाइम वाटर को मिल्की टर्न कर देती है लेकिन यहाँ पे जो एसिडिक मीडियम में यहाँ पे पोटेशियम डाइक्रोमेट लिया है उससे रिएक्शन नहीं करती है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, इसका मतलब यहाँ पे जो लाइम वाटर को मिल्की टर्न करती है वो गैस कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो दिस मीन्स इसमें इस जो मिक्सचर है इसमें हमारे पास कौन सा आयन प्रेजेंट होगा, यहाँ पर क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ कार्बोनेट आयन होगा। यहाँ पे कार्बोनेट आयन प्रेजेंट होगा। ठीक है बात, ये समझ में आ गई हमें। आगे देखें अगर हम, यहाँ पे हमने क्या देखा, जब इसकी रिएक्शन हम किससे कर रहे हैं, यहाँ पर हमने सोडियम कार्बोनेट से किया और फिर जो है इसको बॉयल किया और फिल्टर कर लिया, और अब फर्दर जब इसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, यहाँ पर हम इसकी रिएक्शन जब सिल्वर नाइट्रेट इन प्रेजेंस ऑफ जो है नाइट्रिक एसिड से करा रहे हैं तो यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, सोडा एक्सट्रैक्ट के साथ में। तो यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, जो है इसका, हाँ, यहाँ से जो हमको मिलता है वाइट प्रेसिपिटेट, यहाँ से जो हमको क्या मिलता है, वाइट प्रेसिपिटेट, जो कि सोल्यूबल होता है रेडिली किसमें, NH4OH में, NH4OH में होता है। ये हमको क्या कंफर्म करता है, प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड आयन। ठीक है, तो यहाँ से हमने देखा कि एक जो हमारा आयन होगा, एनायन होगा, वो हमने क्लोराइड कंफर्म कर लिया है, और दूसरा जो होगा वो यहाँ पे क्या होगा, कार्बोनेट होगा। ठीक, अब बात करते हैं यहाँ पे क्या होगा, आगे क्या दिया है कि यहाँ पे जो ब्राउन प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है, मैं इंक चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ, क्वेश्चन में जो मेंशन किया गया है, ये जब नेस्लर रिएजेंट से रिएक्शन कराई जाती है तो यहाँ पर क्या है, ब्राउन प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। अगेन ये जो ब्राउन प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन है ये भी क्या कंफर्म करता है, ये भी कंफर्म करता है यहाँ पे हेलोजेंस के बारे में कंफर्म करता है, जो कि यहाँ पे कौन सा हो सकता है, Cl- हो सकता है या फिर I- हो सकता है। ठीक है, आगे देखें क्या कि अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे देखें तो जो नेस्लर्स रिएजेंट की बात मैं कर रहा था, यहाँ पे नेस्लर्स रिएजेंट क्या करेगा कि हमने कहा यहाँ पे मिक्सचर को NaOH के साथ बॉयल करने के बाद यहाँ पे जब इसमें एल्कलाइन K2HJ4 से रिएक्शन कराई जाती है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर जो है क्या कहते हैं, एनायंस तो कंफर्म हो ही चुके हैं, ये कंफर्म करता है हमारा अमोनियम आयन की प्रेजेंस को, क्या करता है, अमोनियम आयन या अमोनियम कैटायन की प्रेजेंस को ये कंफर्म करता है। ठीक है, ये हमारा मतलब यहाँ पे NH4 पॉजिटिव भी यहाँ पे क्या होगा, प्रेजेंट होगा। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, एक हमारे पास कार्बोनेट आयन प्रेजेंट है, एक क्या है, प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड आयन, और तीसरा हमारे पास क्या आ गया है, प्रेजेंस ऑफ अमोनियम आयंस। ठीक है, अब बात करें आगे क्या होगा यहाँ पे, तो आगे ये होगा कि स्टेप 4 में अगर हम देखें, स्टेप 4 में हमने देखा था कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि ग्रुप 3 के जो रिएजेंट्स है दैट इज NH4Cl और NaOH, यहाँ से भी कोई प्रेसिपिटेट नहीं मिल रहा है, यहाँ से भी कोई प्रेसिपिटेट नहीं मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, ग्रुप 3 भी क्या होगा, एब्सेंट होगा, ग्रुप 3 भी एब्सेंट होगा, ग्रुप 3A के यहाँ पे कैटायंस एब्सेंट होंगे। ठीक है, और स्टेप 5 में जो हमने H2S पास किया, यानी कि ग्रुप 3B जो होगा उसके भी कैटायंस क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। ठीक है बात, अब अगर हम आगे प्रोसीड करते हैं तो स्टेप 6 में देखें, स्टेप 6 में हमने NH4OH, NH4Cl और अमोनियम कार्बोनेट को ऐड किया है। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर, क्योंकि हमको यहाँ पे प्रेसिपिटेट देखने को मिल रहा है, दिस इंप्लाइज यहाँ पे क्या होगा, जो ग्रुप 4 होगा, ग्रुप 4 के कैटायंस क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि हमको वाइट प्रेसिपिटेट मिल रहा है तो ग्रुप 4 के कैटायंस प्रेजेंट होंगे। अब हम इनको फिल्टर कर लेंगे, रेसिड्यू अलग कर लेंगे और यहाँ पे फिल्ट्रेट को अलग कर लेंगे, देन हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो जब हम यहाँ पे स्टेप 7, 8 और 9 करेंगे, जब हम स्टेप 7, 8 और 9 करेंगे तो यहाँ से हम देखें, हमने इन्हीं का जो है सॉल्यूशन लिया, उसको जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। ठीक, फिर एक स्टेप हमारा 7 बनेगा, एक स्टेप हमारा 8 बनेगा, एक स्टेप 9 बनेगा। तो ग्रुप 4 में हमारे कौन कौन से कैटायंस होते हैं, तो ग्रुप 4 में हमारे पास कौन कौन से होते हैं, बेरियम होता है +2, स्ट्रॉन्शियम होता है +2 और कैल्शियम होता है +2। ठीक है, बेरियम का टेस्ट करने के लिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो सॉल्यूशन है उसकी रिएक्शन हम कराते हैं K2Cr4 से रिएक्शन कराते हैं। तो यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ भी कोई प्रेसिपिटेट नहीं मिल रहा है क्वेश्चन में, तो यानी कि जो बेरियम आयन है वो भी क्या होगा, बेरियम +2 आयन भी क्या होगा, एब्सेंट रहेगा।
फिर अगर इसकी रिएक्शन किससे कराएं, अमोनियम सल्फेट से कराएं। अमोनियम सल्फेट से अगर रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ भी क्या होता है, कोई भी पीपीटी नहीं मिलता देखने को। जब कोई भी पीपीटी नहीं मिलेगा यानी कि स्ट्रॉन्शियम आयन भी क्या होगा, हमारा एब्सेंट रहेगा। बट अगर इसकी रिएक्शन जो हमारे पास सॉल्यूशन बचता है उसकी रिएक्शन अगर हम क्या कराएं, अमोनियम ऑक्सलेट से कराएं, अमोनियम ऑक्सलेट से कराते हैं तो हमको यहाँ पे क्या मिलता है, अगेन यहाँ पे हमको एक वाइट प्रेसिपिटेट मिलता है। अगेन हमको यहाँ पे एक वाइट प्रेसिपिटेट मिलता है। अब ये जो वाइट प्रेसिपिटेट होगा ये किसका वाइट प्रेसिपिटेट होगा, ये होगा हमारा कैल्शियम आयंस का, कैल्शियम आयंस का हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हमने यहाँ पे देखा कि हमारे पास क्या है, दो एनायंस हैं, दैट इज Cl- और CO3 2- और दो कैटायंस हैं। पहला हमारा क्या है, अमोनियम कैटायन, और दूसरा क्या है हमारे पास, कैल्शियम आयन। ठीक है, तो ये हमने आयंस तो यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिए हैं। अब बात करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया था कि वाइट प्रेसिपिटेट जो हमें स्टेप 6 में मिल रहा था ये किसका जो है प्रेसिपिटेट था। तो हमने कहा स्टेप 6 में जो वाइट प्रेसिपिटेट मिला है उसको बाद में हमने आइडेंटिफाई किया कैसा, एज अ प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम। तो यानी कि जो प्रेसिपिटेट होगा ये किसका होगा, कैल्शियम का होगा। तो ऑप्शन में देखें, पहला ऑप्शन बेरियम का है, ये प्रेजेंट नहीं है इसमें, स्ट्रॉन्शियम भी नहीं है, लेड हमारा ग्रुप 4 का है ही नहीं, वो पहले भी आइडेंटिफाई नहीं हुआ था। तो यानी कि और एक ऑप्शन बचता है हमारा सी, जिसमें कैल्शियम दिया है और हमको कैल्शियम का ही प्रेसिपिटेट मिल रहा था, यानी कि ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक।